जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण। उदाहरण जो है आपका 8, 9 और 10 तीनों इबारती उदाहरण है। 9 और 10 तो ये आपके पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं कक्षा 10 की तैयारियां करवाता हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8। AP 10, 7, 4 डैश 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 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए अब आप लोग तो धाराशायी हो गए होंगे कि ये कैसे लगेगा क्वेश्चन। ये तो बहुत अजीब तरह का क्वेश्चन है। चलिए इसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यह आप लोग दिया है, लिखेंगे। चलिए ऐसे लिखिए यहाँ, यानी कि इस प्रश्न में। चलिए सबसे पहले हम A, D और इन सभी का मान निकाल लेते हैं। A का मान कितना दिया है 10, D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है 7 माइनस में करेंगे 10, कितना मिलेगा -3, अब देखिए A क्या दिया है -62 अंतिम पद से प्रथम पद की ओर अंतिम पद दिया है, यानी कि समझ नहीं आ रहा है किसका मान दिया है। तो ए दिया है, देखिए यल का मान, यानी कि लास्ट पद। अंतिम पद का मतलब लास्ट पद। तो यहाँ से आपको स्मॉल यल बराबर कितना दिया है -62। अब चलिए यहाँ से लिखेंगे, देखिए यल बराबर भी सूत्र बन जाता है आपका। यल बराबर सूत्र यहाँ पर बनेगा, जहाँ लिखेंगे, जहाँ यल बराबर एक सूत्र आपको वही बन जाएगा A+n-1 इंटू D। ये भी एक सूत्र होता है अंतिम पद से। तो यहाँ पर an के स्थान पे यल आ जाता है। अब चलिए यहाँ पर मान रखिए। अब मान रखेंगे, अब यहाँ पर क्या मान रखेंगे, चलिए अब देखिए यल का मान कितना है -62 बराबर A का मान 10 प्लस n का मान निकालेंगे। तो n माइनस, यहाँ पर माइनस कीजिए, n-1 इंटू D का मान -3 है। चलिए इसी को हल करेंगे। अब चलिए अब देखिए -62 बराबर, अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 10 प्लस यहाँ पर करेंगे -3n और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 एक 3। चलिए अब देखिए इस 3 को इसमें जोड़ देंगे तो -62 बराबर 10 3 कितना हो जाएगा 13। और यहाँ से कितना मिलेगा माइनस और प्लस से क्या मिलेगा -3n, इतना मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो -62 और यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा 13 बराबर -3n। अब देखिए जुट जाएगा, 3 2 5 और 6 1 5, कितना मिल जाएगा 75। कितना मिला 75 माइनस 75 बराबर -3n। अब देखिए माइनस माइनस से कैंसिल। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, n बराबर मिल जाएगा 75 बटा में 3, 3 एक 3, 25 तियाँ 75। तो n बराबर हमको कितना मिल गया 25। कितना मिला, n बराबर हमको 25 मिल गया। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः दी हुई एपी में कितने पद हैं 25 पद हैं 25 पद हैं। अब हमको क्या निकालना है, देखिए 11वां पद ज्ञात कीजिए प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से 11वां पद। तो कैसे निकलेगा,
AP का 15वां पद होगा। देखिए अंतिम पद से 11वां पद जो होगा AP का 15वां पद होगा। ध्यान दीजिए 14वां पद नहीं होगा। क्यों? देखिए इसका अंतिम से जो 11वां पद होगा वो कौन सा पद होगा? 11वां पद होगा जो वो 15वां पद होगा। तो लिखेंगे A15। क्या लिखेंगे? A15 निकालेंगे तो A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर रखेंगे 10 प्लस 15 माइनस 1 और माइनस का 3। अब इसी को हल करेंगे बराबर। देखिए क्या मिलेगा आपको। अब यहाँ से 10 प्लस 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 और प्लस 3। अब यहाँ से क्या मिलेगा? 10 और 3 13 माइनस 45 बराबर कितना मिलेगा? घटेगा 15 में से 3 2 और यहाँ पर 3 माइनस का 32 है। तो A15 कितना मिल गया? माइनस का 32। इसलिए अंतिम पद से 11वां पद लिखेंगे। इसलिए अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा? -32 है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए उदाहरण नंबर 9। चलिए ये क्या है? देखिए ₹100 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक AP बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। 30 वर्षों के अंतिम तक तो हल करेंगे। हल तो क्या लिखेंगे? देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है। तो फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? जैसे P पैसा रेट क्या दिया जा रहा है और कितने समय के लिए बटा में 100। एक फार्मूला होता है निकालने के लिए। T क्या होता है? समय। ये पैसा होता है और ये आपका जितने प्रतिशत पे आप दे रहे हैं। तो चलिए अब इसको क्या लगाएंगे? अब लिखेंगे अतः लिखेंगे यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर निकालना क्या है? अंत प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो चलिए और अगर क्या ये AP बनाते हैं तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज रुपए लिखेंगे कितना है? 1000 और गुणा में कितने? 8% के। देखिए 8% पे दिया जा रहा है, पहला साल है तो 1 लिखेंगे और बटा में 100 करेंगे। अब चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दहिया में 80। तो कितना मिल गया रुपए? यहाँ पर कितना मिला? रुपए मिला 80 रुपया। अब चलिए अब लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष के अंत में 1000 गुणे 8% पे और दूसरे वर्ष के लिए 2 बटा में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूना 16, 16 दहिया में 160 रुपये 160 प्रॉफिट हुआ। अब लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के अंतिम का ब्याज रुपये कितना है? 1000 गुणा में 8% गुणे तीसरे वर्ष और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24, 24 दहिया में 240 रुपये 240। सबको समझ में आ रहा है? चलिए इस प्रकार हम चौथे पांचवें इत्यादि मतलब चौथे पांचवें का वर्षों तक परिकलित कर सकते हैं।
अतः दूसरे तीसरे वर्षों के अंत में ब्याज, अब 3 साल का जो ब्याज लिखे हैं उसको हम सरणी बनाएंगे। कितना लिखे हैं? 80 रुपये, कामा 160, कामा 240। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आगे भी। अब हम चेक करेंगे क्या यह एपी बनाते हैं, मतलब यह क्या यह समांतर श्रेणी मतलब एपी बनाते हैं। तो एपी चेक करेंगे, यह एक एपी है। देखिए इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 80 का, और इसमें भी कितना अंतर है? 80 का, यानी कि 80-80 का इसमें अंतर है। तो लिखेंगे यह एक एपी है, यह एक एपी है, यह एक एपी है क्योंकि किन्हीं दो क्रमांकक पदों का अंतर 80 है, अर्थात डी बराबर 80 है, साथ ही इसे ए बराबर 80 है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है? 80 है, और जो डी का मान निकला है वो भी कितना है? 80 है। अब चलिए, अब अगर पूछा है कि ब्याज अगर एपी बनाते हैं तो यदि एपी है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। कितने वर्ष के लिए? 30 वर्ष के लिए। तो 30 वर्ष के लिए अब निकालेंगे। अब हम 30 वर्ष के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे अतः, जैसे लिखेंगे 30 वर्षों का ब्याज, 30 वर्षों का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए30 ज्ञात करेंगे, ए30 ज्ञात करेंगे, ए30 ज्ञात करेंगे तभी तो निकलेगा। तो चलिए ए30 निकाल लीजिए। तो ए30 कैसे निकलेगा? ए प्लस 30 माइनस 1 और इंटू डी। अब चलिए इसी पर रखेंगे ए30। चलिए ए का मान कितना है? ए का मान 80 है, प्लस इसमें से घटाएंगे कितना मिलेगा? 29 है, दिख नहीं रहा है। चलिए 29, देखिए इसमें से घटाएंगे 29 बचेगा, और इंटू गुणक हो जाएगा। डी का मान कितना है? 80 है। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा? 80 प्लस, अब इन दोनों का गुणा कीजिए, यानी कि किसका 80 और 29 का। 80 में देखिए 80 में आपको 29 का गुणा करना है। 0 9 8 72, और 0 8 दूना 16, कितना मिल जाएगा? 0 2 7 6 13 का 3 और 2 2 3200, कितना मिल जाएगा? यानी कि 2320, 2320। अब इसमें जोड़िए कितना मिलेगा? देखिए 0 जोड़ेंगे 0, 8 2 10 के 0, और 3 और 1 हासिलवा 4 और 2, कितना मिल गया? 2400। तो ये 30 वर्षों का जो मिल गया है आपको, वो कितना मिल गया? 2400। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज रुपये कितना है? 2400 होगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए उदाहरण जो है 9 हल हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एक किनारे से स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण 10 क्या है? देखिए फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, यानी कि देखिए इसमें फूलों की एक क्यारी मतलब फूलों की लाइन है। पहली पंक्ति में यानी कि पहली लाइन में 23 गुलाब के पौधे हैं, और दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं? आपको बताना है कि इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां है। तो चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस क्यारी में कितनी पंक्तियां है? चलिए हल। तो पहली दूसरी तीसरी पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या क्रमशः लिखेंगे। पहली
डायरेक्ट मत लिखिएगा, हिंदी लिख दीजिएगा थोड़ा सा। पहली, दूसरी, कामा, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, कामा, डैश डैश डैश, पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या, गुलाब के पौधों की संख्याएं क्रमशः कितना लिखेंगे? पहली पंक्ति में कितना है? 21 यानी कि 23 है। दूसरी में 21, तीसरी में 19, डैश डैश डैश, कहाँ तक? 5 तक। अब चलिए, अब हमको क्या निकालना है? इस कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि हमको n का मान निकालना है। चलिए अब लिखेंगे ए या एक एपी बनाती है। देखिए इसमें कितने का अंतर है? 23 में से 21 में कितने का अंतर है? -3 का। और इसमें भी माइनस कितना है? 3 का अंतर है। तो लिखेंगे यह एक एपी बनाती है। अब क्या लिखेंगे? एक एपी बनाती है। और मान लीजिए पंक्तियों की संख्या n है। क्या मान लेंगे? मान लीजिए पंक्तियों की संख्या कितना है? स्मॉल n है। अब चलिए, अब देखिए, तब यहाँ से क्या होगा? a बराबर कितना है? 23। और d बराबर कितना है? 21 माइनस 23 करेंगे, कितना मिलेगा? माइनस का कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। माइनस का 21 माइनस 23 है, -2 मिलेगा भाई, -2 मिल गया। अब चलिए, और हमने संख्या n मानी है, तो an का मान हो गया, कामा an बराबर कितना है? 5। अब चलिए संख्या का मान निकालना है। चूँकि an बराबर क्या होता है? चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? 5 बराबर a का मान 23 प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -2। अब चलिए इसी को हल कर लेना है और आपका n का मान निकल जाएगा आसानी से। चलिए अब देखिए, 5 बराबर 23 प्लस इसका गुणा करिए -2n और +2। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 5, 23 2 25 प्लस, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस कितना हो जाएगा? 2n। अब इसको इधर लाएंगे। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, 5 प्लस है, इधर आएगा माइनस, और यहाँ पर -2n। देखिए घटेगा, बीच का -20 बराबर -2n, कैंसिल हो जाएगा। और n बराबर कितना बच आएगा? 20/2। तो कलम 2 10 दूना 20। अब यहाँ से n का मान कितना मिल गया? 10। कितना मिल गया? 10 मिल गया। अब क्या लिखेंगे? अतः फूलों की क्यारियों में 10 पंक्तियाँ हैं। अतः फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियाँ है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है कि अतः फूलों की क्यारियों में कितनी पंक्तियाँ हैं? 10 पंक्तियाँ हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो जितने भी आपके उदाहरण थे 5.2 में पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, और पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब हमको प्रश्नावली सिर्फ हल करवाना है 5.2 की। तो अगली क्लास में उसको भी हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और दोबारा क्या कहें? चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।